साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कभी भी उन्हें जेल डाला जा सकता है, क्योंकि संजय राउत के बड़बोले मुंह से ऐसा कुछ निकला है जिसने खुद संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और हालात उनके मुखिया या कहें कि उनके आका उद्धव ठाकरे के लिए भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए तो अचानक से जो संजय राउत सपने में भी मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो खुलेआम मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। और क्योंकि संजय राउत बचना चाहते हैं, खबर तो ये तक है कि वो अंडरग्राउंड हो गए, नजर नहीं आ रहे, तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के नेतृत्व में जो मराठा आंदोलन चल रहा था उससे पूरा शहर ठप हो गया था। हालांकि बाद में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने कई मांगों में उनकी मान ली है और एक तरह से समझौता हो गया है। मनोज जरांगे का आंदोलन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में मराठाओं को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आरक्षण को लेकर, वो खत्म हो गया। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली विवाद इसी पर हुआ। असल में महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी और यहाँ तक कह दिया था कि मुंबई में महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के जजों को यहाँ पैदल चलना पड़ा था, क्योंकि कई जगहों पर ट्रैफिक की जाम की समस्या थी, कई जगहों पर आंदोलनकारी बैठे हुए थे। तो इस पर कुछ जस्टिस यहाँ पर नाराज हो गए थे और उन्होंने सवाल खड़े किए थे मुंबई की सड़कों को लेकर, मुंबई के सिस्टम को लेकर, और यहाँ तक कहा था कि मुख्य सड़कों पर स्नान कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, पूरे शहर को, पूरे इलाकों को यहाँ पर बंधक बनाया गया, यहाँ तक दिया गया था। इसके बाद बवाल तब मचा जब संजय राउत ने इस पर जवाब दे दिया, क्योंकि जस्टिस या कहे कि हाईकोर्ट ने कहा था कि मुंबई को खाली कराओ, तो संजय राउत ने कहा कि मुंबई खाली नहीं हो सकती। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र और मराठी लोगों को हाईकोर्ट ने नहीं दी है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही। संजय राउत ने कहा कि मुंबई के लिए 106 लोग जो शहीद हुए थे वो मराठी हमारे लोग थे और उन हजारों लोगों के आंदोलन के बाद मुंबई महाराष्ट्र को, मराठी मानुष को मिली है और महाराष्ट्र की सरकार ही इस पर तय कर सकती है। हाई कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर आप गोली मारोगे तो महाराष्ट्र में बड़ा संघर्ष हो जाएगा। और यहाँ तक कह दिया संजय राउत ने कि जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उस हाई कोर्ट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और एक तरह से हाई कोर्ट पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद बवाल हो गया। अब खबर ये अंदर खाने की कि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में अब संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हाँ, संजय राउत पर डिफेमेशन या कहें कि संजय राउत पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लग सकता है, कोर्ट पर टिप्पणी करने का मामला लग सकता है। और इसीलिए तो अचानक से संजय राउत अंडरग्राउंड हो गए। यहाँ तक कि संजय राउत इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ करते हुए नजर आए। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने पर्दे के पीछे से काम किया और जरांगे पाटिल का जो अनशन आंदोलन खत्म हुआ है, उनकी जान जो बचाई गई है, इसमें मुख्यमंत्री का बड़ा योगदान है। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने अच्छा काम किया, पर्दे के पीछे से सारा काम उन्होंने किया। और यहाँ पर भले ही सवाल अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पर भी उठाए, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल संजय राउत ने हाईकोर्ट पर ही उठाए थे। इसीलिए खुद को बचाने के लिए एक तरह से मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ाने लगे, मुख्यमंत्री की अचानक तारीफ करने लगे, क्योंकि आज तक तो कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जो कुछ भी अच्छे से अच्छा काम हो, लेकिन संजय राउत ने कभी भी मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ नहीं की। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है और सीधे सीधे संजय राउत यहाँ पर फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, जो कि हैरानी भरा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है, तो इसीलिए अचानक वो तारीफ भी कर रहे हैं और अचानक से गायब भी हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे एक तरफ तो दिन के उजाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियां देते हैं, यहाँ तक कि सवाल उठाते हैं उनके कामकाज पर, उनके तरीके पर, तौर तरीकों को भी पूरी तरह से महाराष्ट्र के खिलाफ बताते हैं, मराठियों के खिलाफ बताते हैं। लेकिन वही उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री फडणवीस के पिछलग्गू बन जाते हैं। जी हाँ, हुआ ही ऐसा है, किया ही ऐसा है। और यहाँ पर बहाना बनाया गया उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट
वीपी चुनाव का। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी जो कि एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं सुदर्शन रेड्डी के लिए यहाँ पर फोन किया उद्धव ठाकरे ने कि उनको मुख्यमंत्री फडणवीस समर्थन दें, लेकिन यहाँ पर बातचीत बहुत कुछ आगे चली गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के लिए उद्धव ठाकरे ने पहले तो मुख्यमंत्री फडणवीस से फोन पर कहा कि आप उन्हें समर्थन दें क्योंकि वो एक बेहतर इंसान है, उपराष्ट्रपति के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बहाना निकला क्योंकि ये तो बातचीत बस कुछ ही सेकंड्स की थी। जी हाँ, 1 मिनट से भी कम में ये बातचीत पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद जो असली एजेंडा था, असली जो मुद्दा था, वो निकल कर सामने आ गया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं और अकेले में मिलना चाहते हैं, सीक्रेट तरीके से मिलना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है और ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं और फोन पर वो सब कुछ बातें संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को फोन कॉल की टैपिंग का डर लग रहा हो या कहीं लीक होने का डर लग रहा हो, रिकॉर्डिंग का डर लग रहा हो, क्योंकि वो खुद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि कहां से क्या हो सकता है। इसीलिए उनको इस बात का इल्म होगा कि अगर फोन पे बातचीत हुई तो बात बाहर भी निकल सकती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने डिमांड कर दी कि अलग से सीक्रेट मुलाकात हो जाए। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई फिलहाल भरोसा नहीं दिया गया है कि कब मुलाकात होगी, ये मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, इसे लेकर भी कोई कंफर्म बात नहीं कही है, हामी नहीं भरी है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे पुरजोर कोशिश करते रहे कि उद्धव ठाकरे अपनी मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करवा लें, बातचीत करवा लें। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उद्धव ठाकरे अकेले में मुख्यमंत्री फडणवीस से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या कोई डील करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो कि वो अकेले में करना चाहते हैं और वो बात चाहते हो कि बाहर ना निकले? क्योंकि यहाँ पर खबर तो ये है कि उद्धव ठाकरे साफ कह चुके हैं कि वो अब आगे के चुनाव भी इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के साथ ही लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे वो शरद पवार जो कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, तो उनके साथ भी डबल क्रॉस कर रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे डबल क्रॉस कर रहे हैं? क्यों आखिर बार बार मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार उनको जब मुंह की खानी पड़ रही है, मुलाकात के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो फिर पानी पी पी कर उद्धव ठाकरे फडणवीस को कोस रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, आखिर क्यों उद्धव ठाकरे मिलना चाहते होंगे? ऐसा क्या चाहते होंगे? ऐसा क्या वो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।